हमने लास्ट ब्लॉग में चित्तौड़गढ़ का रिच हेरिटेज एक्सप्लोर किया एंड नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी ट्रेन थी उदयपुर के लिए। ट्रेन से अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लगते चित्तौड़गढ़ से उदयपुर पहुंचने के लिए। उदयपुर हम लगभग 7:30-8 बजे तक पहुंच गए थे। उदयपुर पहुंचने के बाद हम हमारे स्टे पहुंचे, फ्रेश हुए और रेडी होके गुलाब बाग जाने के लिए। हम पहुंच गए गुलाब बाग, जहाँ पे हम टॉय ट्रेन की सैर करेंगे। इसका टिकट है 60 रुपीज़, जो हमें 15 to 20 मिनट्स तक पूरा गुलाब बाग की सैर करवाएंगे। तो यहाँ पे हमारा टॉय ट्रेन का सफ़र ख़त्म हुआ और अब हम जाने वाले हैं जगदीश टेम्पल। ये है जगदीश मंदिर। ये मंदिर 400 साल पुराना है। इस मंदिर को बनवाया था सन 1652 में महाराणा जगत सिंह जी ने। सन 1736 में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की सेना ने इस मंदिर पर हमला कर इस मंदिर का अग्रभाग को बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उस वक्त मंदिर के रक्षा के लिए नियुक्त श्री नारूजी बारहट अपने 20 साथियों के साथ बहादुरी से लड़े। सन 1780 में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसके बाद हम जा रहे हैं गंगौर घाट की तरफ। गंगौर घाट के साइड में ही है बागोर की हवेली। तो इसका एंट्री टिकट है 55 रुपीज़। यहाँ पे एक नाइट शो भी होता है, जहाँ पे राजस्थान के कल्चर को दिखाया जाता है, जो कि शाम 7 से 8 बजे तक होता है। बागोर की हवेली 270 साल पुराना है। सन 1751 में इसका निर्माण किया गया था। महाराणाओं के प्रधान का निवास स्थान रहा है ये। एंड इस हवेली के इतिहास में 4 महाराणाओं का बचपन इसी हवेली में बीता है। राजाओं के छोटे भाई को बागोर के साथ 15 गांव की जिम्मेदारी दी थी। वहां से ये रेवेन्यू, टैक्स, मिलिट्री फोर्स, लेबर 7 कलेक्ट करके राजा को दे रहे थे। 1947 तक ये हवेली महाराणाओं के शासनकाल में उनकी अंडरटेकिंग रही। जब देश आज़ाद हुआ तो इस हवेली को राजस्थान सरकार ने 1986 के अंदर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को हैंडओवर किया एंड उन्होंने रेनोवेट करके इसको हेरिटेज म्यूजियम बनाया। ऐसे उदयपुर में छोटे और बड़ी 148 हवेलियाँ हैं, उनमें बागोर की हवेली सबसे बड़ी है। इसमें हम देखेंगे राजपूत शाही परिवार का जीवन शैली हवेली में कैसा होता था।
तो शाम को हम कई जगहों पे गए पर उन जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो पहले हम गए फतेह सागर लेक। तो उसके बाद हम गए लेक पिछोला, जहाँ पे ताज लेक पैलेस होटल के शादी का अमेजिंग व्यू एंजॉय किया। उसके बाद हम एक हॉस्टल के रूफटॉप के रेस्टोरेंट में गए, जहाँ पे लाइव म्यूज़िक शुरू था। So now I'm going to show you my stay in Udaipur. Actually, we reached Udaipur this morning, but we were quite busy throughout the day. So now it's like 11:30 p.m. I'll just make a quick tour of my stay. And it's actually a very amazing property. It's really very cool. It's sweet, small, and amazing. I'll also let you know at the end that where you can book it. So this is the first room, which is my room for now. So this is the dining room, and beside this is the kitchen where all the required utensils are there, and also a small fridge. So we also have this small workstation, and then this is the master bedroom. There is this room heater, and also extra blankets because the weather here is very cold. Then we have some gym equipment and some toys for the kids. Then we have some books to read and some games to play. And then we have ample of place here to keep our things. And then this is the common washroom. सो ये है हमारा स्टे। इस प्रॉपर्टी का नाम है वाइट हाउस विला, जो हमने एयरबीएनबी से बुक किया था। इसके जो होस्ट है साहिल, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की। उदयपुर के सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस बताए और हमारे लिए 2 स्कूटीज़ रेंट पे अरेंज भी करके दिया। तो ये था हमारा डे 1 इन उदयपुर। कल का दिन बहुत हेक्टिक है। सो लेट्स सी यू टुमारो। बाय बाय।